दशकों से पलायन की मार झेल रहा उत्तराखंड और उत्तराखंड के लोग अब परंपरागत खेती से मुंह मोड़ चुके हैं। और मुझे नहीं लगता है अब कि इस परंपरागत जो खेती होती थी यहाँ उसकी तरफ वापसी होगी, क्योंकि वो कई पीढ़ियों की मेहनत का फल था। लेकिन इस पर कुछ न कुछ तो कार्य करना ही होगा। और एक समय था कि जब उत्तराखंड में जो सबसे गरीब परिवार भी होता था तो उस परिवार के घर में कम से कम 4 से 5 क्विंटल तक अनाज उपलब्ध रहता था। कम से कम 1-2 क्विंटल झंगोरा, इतना ही कोदा, और 1 क्विंटल तो घर में मकई के को लटका के रखते थे लोग। और ये देखिए, आप मैं दिखा रहा हूँ कृषि का कि अब बहुत सब बंजर है यहाँ, क्योंकि पलायन बहुत अधिक हुआ और उस पलायन का असर उन लोगों पर भी दिखा, उस समाज पे दिखना ही था जो यहाँ रहते थे। धीरे धीरे वो भी उनका अनुसरण करते रहे और पलायन की मात्रा में वृद्धि होती रही। लेकिन ऐसा भी नहीं है, चाहे 0.1% हो, यहाँ के कुछ नए जो युवा हैं वो इसमें काम कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं, नए विकल्पों की तलाश कर रहे हैं। आज उसी नए विकल्प मैंने भी देखा, फेसबुक या उसमें यूट्यूब में देखा मैंने, तो कई जो नई पीढ़ी के बालक हैं वो नए विकल्प की तैयारी कर रहे हैं। और एक नया विकल्प मैं अपने गांव तोली जयरीखाल ब्लॉक में है, पौड़ी गढ़वाल का एक गांव है ये, और इस विकल्प को साकार करते एक भाई साहब हैं, 88 साल के करीब होंगे वो। और उन्होंने पहले भी प्रयास किया था। उन्होंने मुझे बताया कि एक बार उन्होंने जम्मू कश्मीर में कोई एक हमारे गांव के फौजी थे तो वो लाए थे बीज केसर का, केसर की बात कर रहा हूं इस समय। तो उस समय भी उन्होंने प्रयास किया था। प्राथमिक विद्यालय में टीचर थे वो, बागवानी का बहुत शौक था। शायद ज़िंदगी भर में उन्होंने मार्केट से सब्जी बहुत कम ली होगी, साल में 1 महीने भी उन्होंने सब्जी नहीं ली। और उसी विकल्प को, एक केसर के पेड़ हैं, देख रहे हैं आप, केसर से अवगत हैं आप। अंग्रेजी में इसको सैफरॉन के नाम से जाना जाता है, उर्दू में जाफरान कहते हैं। और इन्हीं नामों से, सैफरॉन, केसर और जाफरान, इन नामों से पूरे विश्व में हजारों प्रोडक्ट ऐसे हैं जो इनके नाम से बिकते हैं। ये कुछ पौधे ये फूल दिखा रहा हूं आपको, पौधे भी देख लीजिए आप। इस पौधे की जो उत्पत्ति है वो दक्षिण यूरोप है, और अब तो करीब करीब सभी देशों में विश्व के इसका उत्पादन होता है। विश्व में स्पेन सबसे बड़ा उत्पादक है इसका। हिंदुस्तान में भी अधिकतर हम लोगों को ये ज्ञात है कि जम्मू कश्मीर में इसकी खेती होती है। ऐसा ही नहीं है, अब तो लोग हरियाणा, बल्कि उत्तराखंड के भी कई जो भाबरी इलाके हैं वहाँ पर भी इसकी खेती कर रहे हैं। और वो आपने कई बार वीडियो या उसमें फेसबुक में देखे होंगे। इस पौधे के बारे में बता देता हूँ आपको। इरिडेशी कुल का है ये पौधा, और इसका बॉटनिकल नाम है क्रोकस सैटिवस। अब इसके पौधे, इसका मतलब जो इसका प्रोडक्ट है वो कैसे निकाला जाता है ये आपको दिखा देता हूँ मैं। क्या होता है कि इसमें फूल लगते हैं, फूल दिखाता हूँ आपको। और जैसे ही ये फूल लगता है इसको अगले दिन तोड़कर अंदर रख देते हैं। बहुत, एक ही पौधे में बहुत आते हैं ये। इसकी 3G कटिंग होती है शायद, जिससे इसमें बहुत शाखाएं निकलें। ये तो अपने आप ही निकली हुई हैं इतनी शाखाएं। और इस फूल को तोड़ के अंदर रख देते हैं छाया में। जो इसका ये जो आपको दिख रहा है,
स्टिग्मा, जिसको वर्तिकाग्र कहते हैं, उसको निकाल के रख दिया जाता है और फिर एक साथ इसको सुखा के मार्केट में सेल कर दिया जाए। तो बहुत, ये देखिए आप, बहुत फूल आने लगे हैं। तो इस तरीके से ये परिवर्तन खेती में मुझे ऐसा लगता है कि उत्तराखंड में आएगा, क्योंकि कोविड-19 के कारण जो रिवर्स पलायन हुआ है उसमें से अगर 20% लोग भी उत्तराखंड में टिकते हैं या टिकेंगे तो मुझे लगता है कि वो अपने लिए एक नया विकल्प रोजगार का ढूंढेंगे। और इन्हीं शुभकामनाओं के साथ नमस्कार।